सबसे बड़ा सवाल है, क्या आरबीआई रेट्स बढ़ाने वाला है? और इस पर पूर्ण सहमति है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि हाँ, रेट्स बढ़ेंगे। और कितना बढ़ेंगे इस पर भी पूरी सहमति है। सारे के सारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आधे % से दरें बढ़ने वाली हैं। हमने और भी ऑप्शन दिए थे, 1/4%, 0.5%, बट सभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें लगता है कि आधे % से कल रेट्स बढ़ेंगे, यानी कि 5.4% से जो हमारा रेपो रेट है वो कल 5.9% हो जाएगा। दूसरा सवाल बनता है, क्या आरबीआई अपना रुख बदल सकता है, यानी कि अपना स्टांस बदल सकता है? हम देख रहे हैं कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग यूएस का फेड काफी अग्रेसिव हो रहे हैं, तो यहां पर भी सारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि हाँ, आरबीआई अपना रुख भी कल बदल सकता है और थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है। इस पर आपको देनी पड़ेगी नजर। साथ ही सबसे बड़ा सवाल जो इस समय का बन रहा है कि इन्फ्लेशन का क्या होगा, महंगाई का क्या होगा। अभी हमने रिसेंटली देखा है कच्चे तेल और बाकी कमोडिटीज के दाम काफी तेजी से गिरे हैं, तो क्या इन्फ्लेशन का अनुमान आरबीआई घटा सकता है? फिलहाल एक्सपर्ट्स का कहना है, या ज्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना है कि नहीं, बहुत जल्दी है ये कहना कि आरबीआई अपना इन्फ्लेशन का अनुमान घटा सकता है। 75% एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फिलहाल कोई ऐसी संभावना नहीं है कि आने वाले समय के लिए इन्फ्लेशन आपका और ज्यादा कूल ऑफ होते हुए दिखे। पर इसके साथ ही क्या ग्रोथ का अनुमान घट सकता है? इस पर अच्छी खबर है कि एक्सपर्ट्स ये भी नहीं मान रहे हैं कि ग्रोथ में और धीमापन आएगा। इनफैक्ट 75% एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो ग्रोथ का अनुमान था वो इस समय आरबीआई अपना मेंटेन कर सकता है, और ज्यादा गिरावट ग्रोथ के अनुमान में नहीं आपको आती हुई दिखेगी। सवाल हमने ये भी पूछा कि क्या लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आरबीआई कुछ कदम उठा सकता है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि 2 साल बाद या 3 साल बाद भारतीय बाजारों में लिक्विडिटी का डेफिसिट हो गया है, कि यानी कि कम लिक्विडिटी हो गई है। तो इस पर भी सारे के सारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि हाँ, आरबीआई लिक्विडिटी बढ़ाने की, यानी कि नकदी बढ़ाने के कुछ कदम उठा सकता है। आखिरी सवाल जो हमने पूछा है एक्सपर्ट से, वो रुपए को लेकर है। लगातार 8 दिनों से रुपया नया लो लगा रहा है। आगे रुपए की रेंज क्या रहेगी? और इस पर एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है। जो करंट रेंज है 82 के ऊपरी स्तर तक, ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि रुपया यहीं पर स्टेबलाइज होना चाहिए। पर अगर रुपया यहां से और गिरता है तो फिर सीधा 84 या फिर उसके ऊपर भी जाने की संभावना है। यानी कि अगर रुपया संभलता है तो इसी रेंज में संभलेगा, अगर गिरा तो फिर और तेज गिरावट आ सकती है। तो नजर रखनी पड़ेगी आरबीआई पॉलिसी पर। रेट्स बढ़ने वाले हैं, पर आगे की कमेंट्री कैसी रहती है ये भी बाजार जानना चाहेगा।